डियर स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन आप सभी का अलेक जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है इस्लाम और उसके 4 खलीफा। खलीफा के मानी जानशी के हैं, जिसको हिंदी में उत्तराधिकारी और अंग्रेजी में सक्सेसर के नाम से जाना जाता है। यह लेक्चर AMU 11th एंट्रेंस और BA ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 632 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम में खिलाफत का सिलसिला शुरू हुआ और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बनाए गए और फिर उसके बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक और फिर उसके बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी और फिर इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली बनाए गए। लेकिन इत्तफाक से 4 खलीफा के बाद इस्लाम में खिलाफत का दौर खत्म हो गया और सिर्फ 29 साल खिलाफत का दौर चलने के बाद किंगशिप का दौर आ गया और उमैया डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो आइए हम सबसे पहले इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जानते हैं और आज का ये पूरा वीडियो इस्लाम के पहले खलीफे के ऊपर ही मरकूज रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की पैदाइश मक्का में हुई। सही तारीख पैदाइश के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, अलबत्ता इतना किताबों में जरूर मिलता है कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 2 बरस कई महीने बाद पैदा हुए और वफात भी 2 बरस कई महीने बाद पाई और कुल मिलाकर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह 63 साल की उम्र पाई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरैश कबीले के सरदार थे और तिजारत किया करते थे। आप बड़े सखी, नेक, ईमानदार, बहादुर और हक पसंद थे। आप सहाबा व कराम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यानी आलिम व फाजिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ों में सबसे पहले ईमान लाए थे और सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ी और सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर हाजिरी में इमामत के फराइज भी अंजाम दिए। आपको सिद्दीक का टाइटल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिया था। इसका वाकया यूं मिलता है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 619 में शब मेराज का वाकया पेश आया और उसके बाद जब आप लोगों को यह बताने लगे तो लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था और बाद में लोगों ने जब हजरत अबू बकर से इस वाकये के बारे में फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के वाकये का जिक्र कर रहे हैं, क्या एक रात में ये वाकया मुमकिन हो सकता है? तो इस पर हजरत अबू बकर ने लोगों को यह जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और जो कह रहे हैं वो यकीनन 100% दुरुस्त है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जब ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का टाइटल दिया कि वो बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने हक पसंद थे कि इस्लाम की खातिर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। यहां पर मिसाल के तौर पे
एक वाक़े का जिक्र कर रहा हूं कि जब जंग बदर में आपके बेटे अब्दुल रहमान, जो कि उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और आपके मुखालिफ लड़ रहे थे, बाद में जब आपके बेटे अब्दुल रहमान ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने एक दिन अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि जंग बदर में कई मरतबा आप मेरे तीर के जद में आए, मगर हर मरतबा मैंने अपना हाथ रोक लिया। इस पर आपने फरमाया कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो तुझे बगैर निशाना किए ना छोड़ता। इस पर अब्दुल रहमान ने पूछा, क्या बाप की मोहब्बत ना जागती? तो आपने फरमाया कि इस्लाम की मोहब्बत के सामने बेटे की मोहब्बत असरअंदाज नहीं हो सकती। तो आपने देखा कि वो कितने हक पसंद थे। जब आप इस्लाम के पहले खलीफा बनाए गए तो मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, जिससे जंग यमामा शुरू हो गया और इस जंग में बहुत सारे हाफिज शहीद होने लगे जिन्होंने कुरान को याद कर रखा था। तो हज़रत उमर फारूक ने इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को यह मशवरा दिया कि अगर इसी तरह से हाफिज कुरान शहीद होते रहे तो कुरान पाक को महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कुरान को किताब की शक्ल में छपवा दिया जाए ताकि रहती दुनिया तक लोगों के सामने मौजूद रहे। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत ज़ैद बिन साबित की देख रेख में एक कमेटी बना दी ताकि पूरे कुरान को तरतीब देकर किताबी शक्ल में शाये किया जा सके। हज़रत ज़ैद बिन साबित जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेक्रेटरी की हैसियत रखते थे और उन्हीं के पास कुरान के सबसे ज्यादा नुस्खे लिखे हुए मौजूद थे। इसके अलावा 40 सहाबाओ कराम के पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद थे। लिहाजा सबको जमा किया गया और मिलाने के बाद एक तरतीब देकर इसको किताबी शक्ल में पेश किया गया, जो अभी तक हमारे और आपके सामने बिल्कुल उसी तरह महफूज है। इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के ज़माने में सबसे अहम और बड़ा काम यह हुआ कि कुरान शरीफ को छपवाकर लोगों के सामने लाया गया, जो आज तक महफूज है। जब आपको ये लगने लगा कि अब हमारा सफर आखिरत आने वाला है, तो आपने हज़रत उमर फारूक को इस्लाम का दूसरा खलीफा बनाया और फिर वफात पा गए और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हुजरा आयशा में दफन किया गया। इस तरह से आपने 2 बरस 3 महीने और 10 दिन तक खिलाफत के फ़राइज़ को अंजाम दिया गया और फिर इसके बाद हज़रत उमर फारूक का दौर शुरू हुआ और उन्होंने करीब करीब 10 साल तक खिलाफत के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया। तो अब हम अगले लेक्चर में इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक के बारे में बात करेंगे। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी